देहरादून चक्राता महासू मोरी होकर पांडवकालीन लाखामंडल की सुखद यात्रा। हम महासू देवता के दर्शन के पश्चात मोरी पुरोला नौगांव होते हुए अज्ञातवास में पांडवों के निवास स्थान लाखामंडल के लिए रवाना हुए, जो चक्राता तहसील के यमुनोत्री मार्ग पर पड़ता है। हनोल से लाखामंडल तक लगभग 85 या 86 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं अगर देहरादून विकासनगर नौगांव होकर यहाँ पहुँचते हैं तो यह दूरी लगभग 128 किलोमीटर तय करनी होती है। यह रास्ता थोड़ा सुनसान व लंबा जरूर है, मगर रास्ते में हरे भरे खेत, सेब, आड़ू, खुमानी, अखरोट के बगीचे, कल कल बहती यमुना के किनारे का सफ़र मन मोह लेता है। उत्तराखंड के जौनसार भावर जनजातीय क्षेत्र का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। मान्यता है अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहीं पर अपना समय व्यतीत किया था। यहाँ कई रहस्यमयी गुफाएं हैं। लाखामंडल से 2.5 किलोमीटर पहले प्राचीन पांडव गुफा है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार मान्यता है कि लाखामंडल से जीवित बचने के लिए पांडव माता कुंती के साथ इसी गुफा से सुरक्षित बाहर आए थे। सुरंग आज भी लाखामंडल में है, जिसे बड़े पत्थर से बंद किया गया है। गुफा लगभग 10-12 मीटर लंबी है, जहाँ तक हम पहुँच सकते थे। अंदर मुख्य गुफा के साथ 2-3 गुफाएं और भी हैं। कितनी लंबी है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गुफा का संबंध पांडवों से है, तो अज्ञातवास में वे इसी रास्ते बाहर आए होंगे। पांडव शिव भक्त थे। वे जहाँ जहाँ गए उन्होंने वहाँ शिव की आराधना के लिए शिवलिंग की स्थापना की। गुफा के अंदर पौराणिक शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। पौराणिक शिवलिंग के बाईं ओर 2-3 गुफाएं और हैं। वो कितनी लंबी है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जहाँ तक प्रकाश पहुँचा वहाँ तक हम देख पाए, और ये गुफाएं काफ़ी लंबी हो सकती हैं। पांडव गुफा से आगे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पांडवकालीन लाखामंडल पौराणिक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह स्थान शिव के अनोखे मंदिरों के लिए जाना जाता है। लाखामंडल महासू से भिन्न उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में बना मंदिर है। इस स्थान को लाक्षागृह के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ लाख की ईंटों के नमूने आज भी मिलते हैं। यहाँ के पुजारी से विस्तार से हमने जानकारी ली। माँ के चरण हैं। जब 5 साल की थी, 12,000 साल तक तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन मिले। ठीक है। फिर परिवार है, उसके ऊपर अस्थिग्रह है, नीचे नवग्रह है, नीचे विश्वकर्मा जिन्होंने मंदिर बनाया। आगे वाला हिस्सा गाँव वालों ने बनाया मंदिर का, लेकिन मेन मंदिर ये है केदारनाथ के जैसे डिजाइन। हाँ, केदारनाथ का डिजाइन, जैसे केदारनाथ का डिजाइन है। मैडम से कह रही थी केदारनाथ मदनेश्वर वही डिजाइन है, लेकिन ये मंदिर पूरे भारत में पवित्र माना गया। सबसे पहले केदारनाथ तो बाद में बना, सबसे पहले ये मंदिर बना, फिर बद्रीनाथ। जब पांडव लोग स्वर्ग रहने के लिए गए, बद्रीनाथ गुफा से बाहर निकले, और एक गुफा जाती ऊपर चोटी पे। सबसे पहले जाती गंगा स्नान करने के लिए, फिर चोटी पे, फिर विराट खाई के पास, चकता के पास, फिर चौथी गुफा हस्तिनापुर मेरठ बरनवा के पास। 5वां गुफा जो स्वर्ग रहने के लिए जब धर्मराज जी तक पहुँच पाए, ये कुत्ता और धर्मराज जी तक पहुँच पाए स्वर्ग रहने तक, क्योंकि चारों भाई और माता द्रौपदी माना गाँव के ऊपर समाप्त हो गई थी। ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर पत्थर पे जो गाय माता के पाँव के निशान है, इसलिए ये मंदिर पवित्र माना गया। पूरे भारत में जब तक गाय माता ने प्रतिमा नहीं की, तब तक कोई काम शुद्ध नहीं होता है। आप लोग तो जानकार हैं। ये भीमसेन योद्धा ने मंदिर बनाने के लिए पत्थर लाए, भीमशिला।
क्योंकि ऐसे पत्थर कहीं पे भी नहीं है। लेकिन ये मंदिर नहीं बन पाया, हाँ, ये मंदिर नहीं बन पाया। अधूरा है। 12 साल का वनवास था, 12 साल का वनवास था, बाहर काटा पांडव लोगों ने, लेकिन अज्ञातवास यहाँ पे काटा राजा विराट के साथ। राजा विराट के साथ नौकरी की। 1 साल के अज्ञातवास में कोई रसोईया बने, कोई टानक नीट वाले बने, कोई झाड़ वाले बने, और कोई 1 साल अज्ञातवास यहाँ पे बिताया। यहाँ की विशेषता है कि मंदिर में लगे हर पत्थर पर गाय माता के खूंट के निशान हैं। लोगों की मान्यता है कि गर्भगृह के शिवलिंग की खोज तब हुई जब यमुना पार की एक गाय यहाँ आकर दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया करती थी। यह धाम मृत आत्मा की सद्गति और मोक्ष का परम धाम माना गया है। खाली लाका महल जल के राख हो गई थी, दुर्योधन ने आग लगा दी थी, लेकिन विदुर जी ने बताया कि आपको जलाने के लिए महल बना दिया है, आप लोग जो गणेश भगवान की पूजा करो। फिर उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और विदुर जी ने रास्ता बनाया। पांडव लोग तो गुफा से बाहर निकले, आगे आपको गुफा मिली होगी रास्ते पे, वहाँ से बाहर निकले, ये गुफा के लिए जाने के लिए रास्ता है। सबसे पहले गणेश के रूप से निकले, सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है किसी विधान में, देखो, ठीक है। फिर देखो ये सतयुग में द्वारपाल, द्वापर में है देव और दानव, त्रेता युग में है जय और विजय, अब कलयुग है, अब इनके नाम जो राक्षस है पहरेदार भगवान के, क्योंकि ये पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई गांव में नृतक होता था 24 गाँव के अंदर, तो डेड बॉडी पहले यहाँ पे लाए जाते थे। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, ये घूट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था मरा हुआ आदमी। कुछ पल के लिए लेडीज मरती, गाय देते थे, पुरुष मरता, बैल देते थे, हवा 5 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणी देते थे। और वो पूरा इतिहास पूछते थे, भाई किस बहाने मरे, क्या दिक्कत आ गई, धान में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने जहर दिया या खुद अपने आप मरे, तो पूरा इतिहास पुजारी जी के पास बता देते थे। उसके बाद दाल चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर नदी किनारे ले जाते थे। चारों धाम के कपाट खुलेंगे 6 महीने के लिए, शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे 12 महीने खुला है, किसी समय आओ, किसी समय दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो ये 5 भाई नफ है, 4 भाईचारों का बीच में धर्म आदि युधिष्ठिर है, लिंग के रूप में स्थापित है, क्योंकि उनका मुँह में जो पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। जब विधानसभा में बैठते थे, बड़े भाई में दुलार भी रहता था, बड़ा भाई जो घर का मुख्य होता था, जैसे बड़ा भाई कहलाता था, काम वही होना था, क्योंकि 60-70 आदमियों का परिवार रखना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन ये हमारे ये जोनसर बावर का नियम है, 5 पांडवों वाली। उन्होंने 1.25 लाख लिंगों की स्थापना यहाँ पे की, 1.25 लाख लिंग, 1.25 लाख लिंगों की स्थापना धर्मराज जी ने यहाँ पे की। 365 मंदिर बनाए, 1.25 लाख लिंगों की स्थापना की। 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी खुदाई करो 200-300 मीटर के एरिया में यहाँ पे निकलते रहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम लाखामंडल है। शिवलिंग निकलते हाँ जी, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, 5 शिवलिंग यहाँ पे है, छोटा सा मंदिर है, उधर भी 2 मंदिर है, फिर बीच में एक शिवलिंग है। ये सब 2007 में खुदाई पे निकले। यहाँ पे पहले खेत था, गेहूँ बोते थे। यहाँ पर मुख्य शिव मंदिर की दाईं ओर द्वापर और त्रेता युग के शिवलिंग और बाईं ओर युधिष्ठिर द्वारा प्रतिष्ठापित शिवलिंग है। इसी की बाईं ओर अद्वितीय शिवलिंग है, जिसमें जल चढ़ाते हुए भक्तजन अपनी प्रतिछाया साफ देखते हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर की बाईं ओर माता शीतला का मंदिर है। मान्यता है कि माता की कृपा से यहाँ किसी प्रकार की महामारी कभी नहीं फैली। चारों ओर कमल के फूल के आकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। प्रकृति की वादियों में बसे ये मंदिर वास्तव में मन को शांति देते हैं। ये हमारे ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व की धरोहर हैं। इन्हें संजोए रखना व इनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है।